जापान के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा। मजबूरी में जापान को वह कदम उठाना पड़ा जिससे हमेशा जापान ने बचने की कोशिश की। वैसे आश्चर्य की बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और अमेरिका ही सबसे बड़े दुश्मन थे। जापान ने अमेरिका पर सबसे बड़ा अटैक किया, बदले में अमेरिका ने भी जापान पर सीधा परमाणु अटैक किया। लेकिन जो सबसे बड़े दुश्मन थे, समय के साथ वही सबसे बड़े मित्र बन बैठे। इतने बड़े मित्र बने कि जापान ने खुद को अमेरिका के हाथों में सौंप दिया। कानून से लेकर संविधान तक सब कुछ अमेरिका के इशारों पे तैयार हुआ और जापान ने हमेशा के लिए युद्ध को त्यागने का फैसला किया। लेकिन आज वही अमेरिका जापान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन बैठा। और जब अमेरिका मुसीबत बना तो ऐसे में जापान को भारत की याद सताने लगी। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे कि जापान ने भले ही खुद के युद्ध क्षमताओं को मजबूत नहीं बनाया, लेकिन अगर जापान यह ठान ले कि उसे युद्ध के हथियार बनाने हैं, खुद की युद्ध क्षमताओं को मजबूत बनाना है, तो यकीन मानिए जापान हथियारों के विकास के मामले में दुनिया की ताकत में एक बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। क्योंकि जापान की तकनीक अमेरिका से बहुत आगे है। आज अमेरिका के बड़े से बड़े हथियारों में भी जापान का बहुत बड़ा सहयोग है। जापान चाहे तो इंजन की तकनीक में अमेरिका के दबदबे को मिटा सकता है। जापान के पास में पनडुब्बियों के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक AIP तकनीक मौजूद है। जापान के युद्धपोत की तकनीक भी अमेरिकी युद्धपोत से आगे है। बस समस्या यह है कि जापान ने खुद को केवल सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार किया। लेकिन जैसा कि अब अमेरिका जापान को अपना असली चेहरा दिखाने लगा, जापान को सुरक्षा देने के बदले में अमेरिका ने बड़े निवेश की मांग की है। तो ऐसे में कुल मिलाकर जापान को यह समझ में आया कि अपनी तैयारी को खुद मजबूत बनाना होगा और इसके लिए जापान ने लीगल आर्किटेक्चर रिफॉर्म की तैयारी की है, जिसके तहत संविधान में, रक्षा कानूनों में, हथियारों के आयात निर्यात में और ऑपरेशनल नियमों में ऐसे बदलाव होंगे जिससे कि जापान की ऑफेंसिव क्षमता मजबूत हो। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जापान यह सारे बदलाव इसलिए कर रहा है ताकि भारत जैसे देशों के साथ में रक्षा सहयोग मजबूत बने। अभी तक जापान के सारे दरवाजे केवल अमेरिका के लिए खुले थे, लेकिन अब जापान कुछ नए दरवाजे खोलेगा जिससे कि भारत के साथ में रक्षा सहयोग मजबूत बने। और सबसे जरूरी है कि जापान ने पहली बार चीन के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान करते हुए मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन का ऐलान किया है। और जापान के ऐसे मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन में भारत के लिए बहुत बड़ा स्पेस होगा। मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन का मतलब हुआ जमीन, समुद्र, आसमान, अंतरिक्ष, इन सभी ताकत को मिलाकर एक साझा कमांड और डेटा नेटवर्क को मजबूत बनाना। जापान ने स्पष्ट किया कि उसकी ऐसी तैयारियों में भारत एक बड़ा भागीदार बनेगा, जिससे कि जापान की ऐसी तैयारियों में निश्चित तौर पे भारत के डिफेंस कंपनियों को और भारत के रक्षा अनुसंधान को अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल होंगे। अभी तक अमेरिका ने सुरक्षा के नाम पर जापान को केवल अरबों डॉलर के महंगे हथियार बेचे, लेकिन अब जापान को समझ में आ रहा है कि अमेरिकी भरोसा और अमेरिकी हथियारों के महंगे विकल्प कभी भी जापान को सुरक्षा नहीं दे सकते।